नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो स्कूल सर्विस कमीशन का जो एसएलएसटी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, मतलब 9, 10 और 11, 12 का जो रिक्रूटमेंट होने का जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है, तो इस एप्लीकेशन आप किस तरह से ऑनलाइन करेंगे हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और एक फॉर्म भी फिलअप करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो चले शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं इस तरह का नया नया वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन इस वाला वेबसाइट में आपको आना होगा। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म मोबाइल और डेस्कटॉप कहीं से भी आप कर सकते हैं। इस वाले वेबसाइट के आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन दिखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का आपको कुछ नोटिस देखने को मिलेगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। आप पढ़ने चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्म है, इस फॉर्म को पहले आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप एक बार गलती करेंगे तो ये आपको करेक्शन नहीं आप कर सकते। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लास 9, 10 और 11, 12, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। अगर आप दोनों का फिलअप करना चाहते हो 11, 12 और 9, 10, तो आपको दोनों में यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप कोई एक आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, मान लीजिए आप 11, 12 का करना चाहते हो, तो आपको 11, 12 में टिक मार्क करना है। अगर आप 9, 10 करना चाहते हो तो आपको 11, 12 में टिक मार्क हटा के आपको 9, 10 में टिक मार्क कर देना है। तो मैं ये फॉर्म 11, 12 के लिए करूँगा, तो इसलिए 11, 12 में टिक मार्क कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले नाम एंटर करना है। आपका जो सर्टिफिकेट में जो नाम है स्कूल का सर्टिफिकेट में, तो उसी स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे नाम फिलअप करना होगा। तो अगर आपका आधार कार्ड में अलग है तो उस नाम को यहाँ पे फिलअप मत कीजिए। आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है स्कूल सर्टिफिकेट, वो फिलअप कीजिए। उसके बाद आपका फादर या मदर का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो फीस पेमेंट ग्रुप, इसका मतलब आप कौन सी कास्ट का हो, आप यहाँ पे फिलअप करना होगा। SC ST फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो पहले वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप कोई अदर से मतलब OBC या जनरल कास्ट हो तो उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन आपको पेमेंट करके आपको 500 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। ये ऑप्शन में दिखा रहा है। तो चलिए, कोई भी एक जो भी कास्ट का है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी कास्ट जेंडर है आपको सिलेक्ट करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस आपको देना होगा। तो आपको यहाँ पे जो ईमेल आपका फ़ोन में है वही एड्रेस आपको यहाँ पे सही सही लिखना होगा, क्योंकि ईमेल में OTP वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा, कौन सा ईयर का आप बर्थ है। उसके बाद आपका महीना सिलेक्ट करना होगा इस तरह से, और महीना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट पे जाके आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरह से जो है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद रिलीजियन, कौन से रिलीजियन को हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे विलेज या हाउस नंबर कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले वाला ऑप्शन के। दूसरे वाला ऑप्शन के आप पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक या पुलिस स्टेशन कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और उसके साथ पुलिस स्टेशन भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा इस वाले ऑप्शन से। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट, उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड आपको यहाँ से एक क्रिएट करना होगा। 2 ऑप्शन दिया गया है पासवर्ड का, दोनों जगह पे आपको सेम पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। तो दोनों जगह के आपको पासवर्ड देकर अब रजिस्टर करना होगा। उसके पहले यहाँ पे टिक मार्क देके आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए, मैं इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो ID है यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप चाहे तो इसको कॉपी करके आप रख सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे इस ID को आपको देके ही जब दूसरी बार आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे इस ID दे के आपको लॉगिन करना होगा। तो ये ID आप जब फॉर्म प्रिंट आउट करोगे तो वो फॉर्म में भी आपको ये ID आपको मिल जाएगा। तो अभी आप प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 स्टेप दिया गया है। इस सारे स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन के पे आप दिखाई दे रहा है, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो आप जब अपलोड करोगे, फ़ोटो के साथ आपको एक साथ सिग्नेचर रहना चाहिए। फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर एक साथ सेट करके ही आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो पहले से ही स्कैन करके और सिग्नेचर एक साथ ज्वाइन करके रखा हुआ हूँ। तो सिग्नेचर आपको फ़ोटो के नीचे वाले पार्ट पे आपको रहना चाहिए सिग्नेचर, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया है। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर एक साथ है और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है आपको वाइट रखना है। तो यहाँ पे फ़ोटो को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे पे आने आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है। तो यहाँ पे फ़ोटो पहले वाला ऑप्शन जो देख पा रहे हो यहाँ पे अपलोडेड लिखा होके आ गया है और यहाँ पे फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है। तो पहले वाला ऑप्शन मतलब पहले वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ईमेल वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जब क्लिक करोगे तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल आईडी को आपको चेक करना है। उस ईमेल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे भरना है। तो ओटीपी थोड़ा लेट भी हो सकता है आने में, तो अगर नहीं आया तो आपको रीसेंड भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे गो टू होम इस वाले ऑप्शन को ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करने के लिए सेम जैसे आप ईमेल आईडी वेरिफिकेशन किया था उसी तरह से यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ओटीपी आ चुका है। जब ओटीपी आप डालोगे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फोर्थ स्टेप, तो यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड करना होगा। प्रोफाइल आपका जो भी है फिलअप करना होगा। उसके लिए यहाँ पे दूसरा स्टेप देख पा रहे हो, पहले वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे भी क्लिक करके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नीचे की जो यहाँ पे प्रो एडिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर अब मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से जो भी पहले आपने रजिस्टर करने के समय डाला था, फिलअप किया था, वो यहाँ पे शो होगा। आपको चेक कर लेना है सब डिटेल्स ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे जो भी आपने एकेडमिक डिटेल्स है आपको यहाँ पे डालना होगा। सारे एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे माध्यमिक एचएस सारे डिटेल्स ग्रेजुएशन आपको डालना होगा। तो आपके पास माध्यमिक या एचएस दोनों का आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपको यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन पे टिक मार्क देना है। अगर आपका ओल्ड एचएस है तो आपको दूसरे वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब ओल्ड एचएस करोगे तो माध्यमिक का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे माध्यमिक और एचएस दोनों ऑप्शन डालूंगा, तो इसलिए पहले वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो सबसे पहले वाला पे आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद फुल मार्क्स आपको देना होगा, सारे डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद मार्क्स ऑफ डेट ग्रेड, तो कितना मार्क्स आपको मिला है, और ग्रेड अगर मार्क्स नहीं है ग्रेड है तो ग्रेड कितना मिला है आपको यहाँ पे डालना होगा। तो कोई भी एक आपको डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी साल में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पे दे देना होगा। उसके बाद परसेंटेज, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे एचएस ग्रेजुएशन जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना होगा, मार्क्स यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे एक टिक मार्क दिया हुआ है। अगर आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ टिक मार्क रहने देना है। अगर आपका ऑटो मार्क्स नहीं है सर्टिफिकेट में, ग्रेड है, तो आपको ये टिक मार्क आपको हटा देना है। टिक मार्क नहीं रखना है, क्योंकि आप अगर ग्रेड भर रहे हो तभी ये टिक मार्क हटा देना है। लेकिन आप अगर मार्क्स भर रहे हो, कितने मार्क्स पे कितने मार्क्स आपको मिला है, इस तरह से फुल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन अगर आप लिख रहे हो तो आपको ये रख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है बैचलर डिग्री अर्थात बीएड या कोई डिप्लोमा कोई भी डिग्री किया है और एक्स्ट्रा, तो वो भी यहाँ पे लास्ट में आप डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स एक एक करके फिलअप कर लेता हूँ। मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पे
मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ग्रेजुएशन के मार्क्स के बारे में, तो आपका अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स में ज़्यादा नंबर है तो आप ऑनर्स का भी सिर्फ नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप ऑनर्स पास दोनों में मिला के अगर आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप दोनों का नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसका दोनों को मिला के जो नंबर आपका आया है उसी नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा, और कितना नंबर मिला है ऑनर्स पास लिखे उसी को आपको यहाँ पे भर के आप फिलअप भी कर सकते हो। तो ऑनर्स पास या सिर्फ ऑनर्स कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे तो एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हो, सारे डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हो। जो भी डिटेल्स आपने डाला था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है ठीक ठाक चेक करके। तो यहाँ पे तो चलिए सारे डिटेल्स अपने अगर ठीक से चेक किया है तो आपको डिटेल्स को यहाँ पे सबमिट कर देना है फॉर्म को, इस फॉर्म को। उसके बाद पहले आपको यहाँ पे टिक मार्क दे देना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है इस फॉर्म को। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का आप देख पा रहे हो, थैंक यू योर प्रोफाइल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, इस तरह का मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे बैक टू होम इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ये फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। तो फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पे तो यहाँ पे 0 अभी बता रहा है क्योंकि ये फॉर्म को अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है, तो अप्लाइड 0 यहाँ पे बता रहा है टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे देख सकते हो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल कंप्लीट भी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए दोनों आ रहा है। तो अगर आपने फाइनलाइज नहीं किया है तो चलिए फाइनलाइज अब करते हैं। फाइनलाइज जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे फॉर्म फिर से एक बार आ जाएगा, सारा डिटेल्स यह चेक करके आपको फाइनलाइज पे सबमिट कर देना होगा। तो फाइनलाइज पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जब कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही आ रहा है 11-12। मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे 11-12 ही सिर्फ डाला था, इसलिए यहाँ पे 11 और 12 सिर्फ आ रहा है। अगर आप पहले वाला रजिस्ट्रेशन के करने के टाइम पे 9, 10 और 11, 12 दोनों डालते तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन शो होता और आप एक ही फॉर्म में दोनों का अप्लाई आप कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे एक ही अप्लाई करना है तो मेरे को, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही क्लिक किया है 11-12। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यहाँ क्लिक करके आपका जो पहले रोल था, जो आप अपने पहले का फॉर्म फिलअप किया था उसका रोल आपको यहाँ पे भर देना है। अगर नहीं है तो इसको आपको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एडेड या स्पॉन्सर्ड कोई भी स्कूल में अब एज ए असिस्टेंट टीचर की तरह आप अगर जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी स्कूल में आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे टिक मार्क नहीं देना है। तो अगर आप यहाँ पे टिक मार्क देंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको भरना होगा, जो भी डिटेल्स आएगा यहाँ पे स्कूल कोड वगैरह सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो इसको आपको टिक मार्क हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर, कौन सी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन से मीडियम, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो बंगाली है तो आपको बंगाली सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे द अबव लैंग्वेज स्टडीज़ इन, तो कौन सी लैंग्वेज में आपने स्टडी किया है, तो आपका सारे बंगाली है तो सारे में आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे वेन्यू आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद तो वेन्यू कौन सी जगह पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसके बाद सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ठीक से आपको चेक कर लेना है। तो चेक करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन इस वाला ऑप्शन को भी आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन और यहाँ पे ओके इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे बोले योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड फॉर्म इस वाले ऑप्शन को आप जब क्लिक करोगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे 5 स्टेप मतलब स्टेप 5 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल 1 था क्योंकि मैंने 11 और 12 इसका अप्लाई किया है तो इसलिए 1 यहाँ पे दिखाई रहा है। उसके बाद आपको जो है फ़ीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट कर देना है। तो फ़ीस पेमेंट किस तरह से करोगे तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे
पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करके पे कर देना है। जब पेमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूआर यहाँ पे तो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जब स्कैनर यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्कैनर आ जाएगा। तो इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगा। तो उस रिसिप्ट को आपको अपने साथ रख देना है और इसका जो फॉर्म का PDF है इसको भी प्रिंट करके आपके साथ रख देना है। तो अगर पेमेंट फेल होता है तो आपको 1-2 दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ये रीजनरेट हो जाएगा। अगर दूसरी बार पेमेंट मत कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 2 दिन देख के आपको चेक कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे आप सेव या प्रिंट कोई भी, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। चलिए मैं ये डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। तो आपको फिर से आपको फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे होम में जाना होगा। आप लास्ट में भी फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है। तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आपको कैंडिडेट आईडी जो मिला है तो वो कैंडिडेट आईडी आपको यहाँ पे देना होगा। मैंने जो पहले कॉपी करके रखा था वही कैंडिडेट आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको दे के आपको लॉगिन कर लेना है। तो जब लॉगिन करोगे तो फिर से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पेमेंट कर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे फीस पेमेंट कंप्लीटेड दिखा देगा। तो पहले वाला, अगर आप पहले जो फॉर्म आपने PDF डाउनलोड किया था फॉर्म का, तो वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा, लेकिन आप पेमेंट करने के बाद जब फॉर्म डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। तो अगर आप पेमेंट करने से पहले फॉर्म डाउनलोड किया हुआ था तो दोबारा आप पेमेंट करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से आप घर बैठे बैठे आप खुद का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किसी दूसरा का भी कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।